साथी साहब, आपको बड़ी अहम वजारत मिली है रेलवे की हालिया रीशफल में, लेकिन आप कहते हैं कि ये स्वाय इसको चलाया नहीं जा सकता, कोई प्राइवेटाइज किया जाएगा या बंद किया जाएगा, मुझे नहीं पता आपकी क्या मुराद है। रेगुलर एक सुनवा देते हैं वैसे सवाती साहब 19 तारीख को। सवाती साहब जरा सुनवा देते हैं। हमें पता है, हमें ये इल्ज़ाम हम पे लग रहा है कि हम सियाक़ो सबाक़ से हट के बयान कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रा सुन लेते हैं सवाती साहब ने क्या कहा था। मैं लोगों को निकालने वाला नहीं हूं, मैं उनको स्किल दूंगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए एक पूरा हमने अलग टियर कर लिया है कि जो काम हम नहीं कर सकते यकीनन नहीं कर सकते। हुकूमत रेलवे को चलाने के अंदर जिस कदर आज तक आप देख लें कि तबाही हुई है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें हुकूमत नहीं कर सकती, वो काम हम प्राइवेट इंडिविजुअल को, एक्सपर्ट को, एंटरप्रेन्योर को, इन्वेस्टमेंट करने वालों को देंगे। जी सवाती साहब, कितना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया इस बयान को और कितना सियाक़ो सबाक़ से हटके था, और आपकी असल मुराद क्या थी इससे? अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे सर कि आप जो है कम से कम जो है इस चीज़ को समझते हैं। दरअसल ये मेरे मुल्क की इमानत है, और मैं बार बार जो है कहते हुए जो है कि अगर बहैसियत मिनिस्टर के सारे एतबार के अंदर 20 साल से अगर आपके सेनेटर का और आपके मिनिस्टर का खर्चा ज़ाती सिफर है, तो इससे रेलवे नहीं कि उसके ऊपर जो है कोई असर पड़ेगा। बात यह है कि मैं हर चीज़ के ऊपर जो है नज़र रख के कार्गो कितनी तेज़ी से हम शिफ्ट कर सकते हैं, कितना सिक्योर कर सकते हैं, पूरे सिग्नल सिस्टम को जो है हम कितना जल्दी बेहतर कर सकते हैं, ताकि लोगों की, उनके पैसेंजर की उनके ज़िंदगी जो उसकी सलामत और सेफ्टी की सलामत हो। हम इसको टाइमिंग जो है किस तरीके से जो है कर सकते हैं, ये सारे वो अवामिल हैं जिनके न होने की वजह से जो ये रेलवे तबाह हुआ। और मैंने बड़ी आज़ादी से जो है अपने वर्कर से, अपनी मैनेजमेंट से एक ही बात की कि किसी भी बिज़नेस को मैं इसको एक बिज़नेस के तौर, मुल्क की बिज़नेस के तौर पे मुल्क के लिए चला रहा हूँ। मेरे पास फिर 2 रास्ते होंगे, और मैंने मिसाल दी कि अमेरिका के अंदर बड़ी बैंकरप्ट कंपनियों को मैंने उठाया है, और अगर अपनी ज़ात अपने बच्चों के लिए उठाया तो मुल्क के लिए उठाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो है हमें 2 फैसले करने हैं। फैसला नंबर 1, क्या हम इसको इसी तरीके से रन कर रहे हैं तो फिर ये पाकिस्तान स्टील मिल है, इसको बंद कर दें, और अगर नई जिद्दत से, नई ज़रूरत से, नई ताकत से, नई विजन से करना है तो फिर उसके कई रास्ते हैं। इस रेलवे के कई कंटूर हैं। जिस तरीके से इसका फ्रेट है, मैं रेलवे से बाहर फ्रेट किसी को नहीं दूंगा। सिस्टम को मैं जो है इस पटरी को लेके आ रहा हूं ताकि हमारे डब्बे कराची से पेशावर तक पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फैल जाएं, और हर किस्म का कार्गो जो है वो लें, हर किस्म का वो फ्रेट लें, टाइम के ऊपर पहुंचाएं और सेफ पहुंचाएं, ताकि एक एतमाद की फिजा जो है बिजनेस के अंदर जो है पैदा हो। दूसरी बात यह है कि वो जगह जहां पर के रेलवे के पैसेंजर अपना सफर तो कर रहे हैं, लेकिन सहूलतें जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि उसको सहूलत कहा जाए, सर्विस हमारी नाकारा है, या उस एरिया के अंदर जो है हम अपनी रेलवे को नुकसान दर नुकसान में चला रहे हैं, तो कोई सवाब का काम नहीं है कि उस हल्के को वहां पे हम PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं। आज हमारी हुकूमत कई मामलात के अंदर जो खुद नहीं कर सकती, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मेरा ख्याल है कि निज़ामी साहब और अब्बासी साहब आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि सारी दुनिया जो है जो बिजनेस कर रही है इसी मॉडल के ऊपर कर रही है कि वो काम जो आप खुद नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो नुकसान है, उसको फायदा मंद बनाने के लिए आप उसके ऑप्शन को देखें। तो बाद जगह पे जो हमारे पास जिस तरह स्वाति साहब, ये आपने शेख रशीद का जिक्र किया कि उनका बड़ा रोल है, लेकिन शेख रशीद के होते हुए रेलवे में सिवाय उनकी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के और घुटनों के रेलवे के लिए तो कुछ नहीं हुआ, सिवाय इससे कि रेलवे बड़ी अनसेफ हो गई और हादसात की ऐसी भरमार हुई है कि लोग महफूज समझ नहीं सकते रेलवे सफ़र करना। इसके बारे में क्या करेंगे? देखें सर, जब आप ये कहते हैं, खासकर शेख रशीद साहब ने सबसे बड़ी बात जो थी वो ML1 का, उसके बाद जो है ये पेंशन का जो पूरा एक निज़ाम है, जो ये बोझ जिस तरीके से आपका
ट्रेड डिफिसिट था, करंट अकाउंट डिफिसिट था, हमारी मईशत जब ये हुकूमत हमको मिली, इसी तरीके से ये इतना बड़ा बोझ था, और उसके लिए मेरे लिए एक ज़बरदस्त किस्म का एक तरीक़ेकार बना दिया गया है कि हम सेफ पेंशन को किस तरीके से जो है डील करेंगे। दुनिया में पेंशन जो है एक ऐसा फंड होता है कि जिससे लोग पैसे कमाते हैं, और यहाँ कई बिलियन का जो है हमें नुकसान हो रहा है। बहरहाल उसकी शेख साहब का तरीक़ेकार जो है रेलवे को चलाने का अपना था। ज़ाहिर है कि मैं आया हूँ, मैं अपने तौर पे चला रहा हूँ, और उनको जो है तजर्बा भी बहुत बड़ा था, मुझे तजर्बा भी नहीं है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि उन्होंने एक प्लेटफार्म मेरे लिए जो है एक फाउंडेशन मेरे लिए बना दी है। उस फाउंडेशन को आगे चलाने के लिए अब मेरे लिए बड़ा आसान है। अब खाली इसको देख लेना कि कल हमने एक प्रॉपर्टी जो है वागुजार की है कराची के अंदर, फिर उसको बाकायदा तौर पे तोड़कर हमने कब्जा किया है, ठीक, जिसकी मालियत तकरीबन जो है 3 अरब से 4 अरब रुपया है। आज हमने जो है मुख्तलिफ जगह पे आपकी मलकियत, जो मुल्की मलकियत है, इसको मल्की मलकियत कहना चाहिए, हमारे नेशनल एसेट के ऊपर आखिरी कौन कौन से लोग जो है इसके ऊपर काबूज हुए? हमारी रेलवे की पुलिस, हमारी रेलवे की मैनेजमेंट और हमारा रेलवे का मजदूर, इसके ऊपर जो है काबूज हुआ। और आज वो हमारी इन सियासी गलतियों से फायदा उठा रहे हैं, इसको मैंने ठीक करना है। सवाती साहब बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने ज़मीन वागुजार की है, जहाँ जहाँ है वहाँ की सूबाई हुकूमतें हैं, उनका भी एक ताउन आपको यकीनी तौर पे दरकार होता है। एक और खबर आ रही है कि पाक, ईरान और तुर्की जो कार्गो रेलवे है उसको शुरू किया जा रहा है, ये रेलगाड़ी होगी, ये कब तक इनिशिएटिव ले लिया जाएगा, और इसमें बड़ा हिस्सा किस मुल्क का है? ईरान का है, तुर्की का है, या पाकिस्तान का है? सर देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो खबर आई है उसके पता नहीं अचानक जो है ये कैसे आ गई, हालांकि खबर दूसरी आनी थी जो मैं आपके साथ शरीक हो रहा हूं। 3 हिस्से हैं आपके सीपेक के रेल से मुतल्लक। पहला है आपका ML1, ये अपने मुल्क के अंदर है। ML2 जो है वो भी मुल्क के अंदर है। ये जो आप बता रहे हैं ये ML3 है, ये बाकायदा तौर पे कार्गो भी होगा और पैसेंजर भी होगा, और इसमें अभी काफी वक्त जो है लगेगा। उससे पहले एक दूसरा जो है इस वक्त पाइपलाइन के अंदर जो है आ चुका है। 29 तारीख को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो साइन करेंगे। इसके अंदर 3 ममालिक शामिल है, लेकिन इसके दूररस्त नताइज जो हैं आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। वजह मैं आपको बताता हूं। ये साइन होने, उज़्बेकिस्तान का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी के पास रेलवे ऑलरेडी है, वो इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को, इस मंडे को, सोमवार को जो है इंशाअल्लाह यहां पहुंच रहा है। ब्रीफ साइन होगा, जिसके ऊपर जिसके ऊपर जो है ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सदर ने साइन किया है, और अशरफ गनी ने, अफगानिस्तान के सदर ने जो है साइन कर लिया है। अब सिर्फ सिग्नेचर बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर का इंशाल्लाह ताला 29 तारीख को करेंगे। ठीक। ये तकरीबन कोई बहुत शुक्रिया आजम सवाती साहब, बहुत शुक्रिया। जो है वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी इसके लिए मंजूर किया। वज़ीर रेलवे आजम सवाती साहब हमारे साथ मौजूद थे।